अल्लाह गारत करे नूर, गारत करे तुम्हें। बेगैरत। देखो जरा इसे, यहाँ पर ये दबे कदमों आकर आई क्यों थी? छुप छुप कर हमें देख रही थी, शर्म नहीं आई तुम्हें हमें देखते हुए? अब बस कर दो अलीना। क्या बस करूं? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है? ये लड़की हमें देख रही थी, जवाब चाहिए मुझे। अलीना खामोश। अलीना साहिबा सही कह रही है, मैंने देखा आप लोगों को, दरवाजे से हट जाना चाहिए था, नहीं हट सकी मैं, माफी चाहती हूँ। अलीना, क्या हुआ अलीना? अब इस लड़की ने कौन सा नया तमाशा खड़ा कर दिया? क्यों चिल्ला रही है? क्या किया मैंने? क्या कर दिया मैंने? इन आंसुओं को साफ करो, उससे हसद करने का हक नहीं है तुम्हें। मेरी पूरी रात बर्बाद हो गई, पूरी रात बर्बाद कर दी इस अहमक लड़की की वजह से, सब कुछ खत्म हो गया। संभालो खुद को। तुम अब तक यहीं पर? चलो जाओ, अपने घर जाओ फौरन। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। अलीना रुक जाओ। छोड़े मुझे। रुक जाओ अलीना। अलीना छोड़े अम्मी मुझे। कहाँ है ये बदतमीज? अपने कमरे में छुप गई होगी ना? अम्मी छोड़ दीजिए आप मुझे, छोड़ दीजिए ना। अलीना छोड़। मैं आपसे कब से कह रही हूँ हाथ छोड़े मेरा, छोड़ दीजिए मुझे। बेटा चुप हो जाओ, मर्द उठ जाएगा, तुम्हारा शौहर उठ जाएगा। ये इतनी रात गए, तुम्हें क्या हो गया अलीना? अलीना तुम अपनी सेहत की भी फिक्र नहीं कर रही हो? हाँ, उसने मेरी रात बर्बाद कर दी, इसका हिसाब उसको देना होगा अम्मी, देना होगा। बेटा तुम्हारा बच्चा उठ जाएगा, समझो। मेरा नाम भी अलीना है, मैं इस बात का हिसाब उस बेशरम लड़की से जरूर लूंगी, याद रखिएगा अम्मी। चलो बस अब छोड़ दो, अपने कमरे में चलो। चलो मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बेशरम लड़की नहीं देखी। चलो आ जाओ मेरे साथ, चलो शाबाश। क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो एक बीमार औरत के साथ नूर? खुद को तबाह कर रही हो। चलिए जाओ यहाँ से। क्यों नहीं जा पा रही हो? क्यों यहाँ से जा नहीं पा रही हो तुम नूर? एक बीमार औरत के साथ इस तरह करने का तुम्हारा क्या हक है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों क्यों कर रही हो ये सब? क्यों कर रही हो ये सब? क्यों कर रही हो नूर? ठंडे दिमाग से सोचो अली। देखो नूर का नहीं, इस वक्त अलीना के बारे में सोचो। वो शक कर रही है अली, और किसी भी वक्त उसे समझ आ जाएगा। अच्छा ठीक है यार, देखो मुझे और मत समझो। यार इस तरह तो काम नहीं चलेगा। तुमने देख लिया कि दोनों एक घर में नहीं रह सकती अली। अब तुम्हें एक फैसला करना होगा। क्या करना चाहिए मुझे? एक को मैं पसंद हूं और दूसरी मेरी बीवी है। क्या करूं मैं? जो मुझे पसंद नहीं है वो मेरे बच्चे की माँ है, बीमार है, लेकिन क्या करूं? क्या करना चाहिए फैसला?
तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें क्या फैसला करना है अली। तुम्हें अपनी मोहब्बत को छोड़ना होगा। अलीना बेटा जिद ना करो, बाल खुश करवा लो वरना सर में दर्द हो जाएगा। मेरी हालत देखकर आपको लग रहा है कि मुझे गीले बालों की पड़ी होगी अम्मी। आप क्यों नहीं समझ रही बात? ठीक है, मैं उसे सजा दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो, ठीक है? क्या सजा देंगी आप उसे? हाँ, क्या सजा देंगी? सुबह होने से पहले उसे यहाँ से जाना होगा। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। ठीक है, वो चली जाएगी वो यहाँ से। चलो बेटा, अब बाल खुश करवा लो वरना ठंड लग जाएगी। चलो मेरी जान। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया अली। भूल जाऊंगी मैं जो कुछ देखा, सब कुछ भूल जाऊंगी मैं जाऊंगी, चली जाऊंगी। अफसोस है मैं तुमसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूं, मुझे माफ कर दो। अफसोस है, बस यही कहने आए हो यहाँ? पूरी बात तो कहो कि नूर, तुमने मुझे मेरी पुरानी बीवी के साथ हमाम में इस हालत में देखा, मुझे इस बात का अफसोस है। चलो बोलो ना अली। नहीं मालूम, मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए नहीं मालूम। नफरत है मुझे तुमसे, मुझे हमारी शादी वाले दिन से लेकर आज तक के हर लम्हे से नफरत है। तुम अगर ये कहोगी कि तुम्हें यहां से जाना है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, मगर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकूंगा। मगर मैं ये पहली बार कह रहा हूं तुमसे कि अगर तुमने ये फैसला किया है कि इस बार तुम मुझे माफ नहीं करोगी बल्कि छोड़ दोगी, तो इस बार मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो फैसला इस बार तुम करोगे अब। वहां खड़ी देखती रही, उस वक्त काश के मैं अंधी हो जाती अली। ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकी मैं, इसीलिए जानबूझ के कैंडल स्टैंड गिराया। मैंने इसे जानबूझकर रोका था। अली क्या करती मैं? उस वक्त मुझे हसद महसूस हो रहा था, मुझे इतना हसद महसूस हुआ कि मैं उस हसद में बिल्कुल अंधी हो गई थी अली। उस वक्त और कुछ समझ नहीं आया, यही हुआ मुझसे अली। जानबूझकर किया, जानती हूं कि गलत किया, लेकिन मुझे कुछ और नहीं समझ आया, नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। तुम्हें छोड़ना भी चाहती हूँ अली, लेकिन मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ। मैं क्या करूं? नफरत करती, तुमसे नफरत करती हूँ मैं, अपने दिल से भी नफरत करती हूँ जो तुम्हें छोड़ नहीं पा रहा अली। बहुत नफरत करती हूँ तुमसे, अपनी मोहब्बत से भी नफरत है मुझे। माफ कर देना मुझे नूर, जो कुछ तुमने सहा है उसके लिए माफ कर दो। क्या है उसमें ऐसा क्या है
जो मुझ में नहीं। मैं तुम्हें कभी क्यों नहीं नजर आई? हाँ, कशिश और हुस्न वो सभी कुछ है जो उसके पास है। आखिर कभी मेरी तरफ क्यों नहीं दिखा ली कुसान? तुम्हारी तवज्जो के लिए तुम्हारे भाई को भी सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल किया। अपने ख्वाबों को सच बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया। क्यों नजर नहीं आती मैं तुम्हें? और फिर एक दिन ये लड़की आकर तुम्हें मेरे हाथों से शिकार कर कर ले गई। किस लिए? हाँ, किस लिए? बेहद नफरत करती हूँ नूर तुमसे। इस मक्कार ड्रामेबाज से नफरत है मुझे। अल्मास, 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 खोलो दरवाजा भी। क्या हुआ है? दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? चाहे अम्मी, नहीं हुआ कुछ। छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। मेरी बला से भाड़ में जाओ तुम भी। अच्छा बस अल्मास, सब्र करो, बस सब्र करो, आराम से जरा, बस। हसद करने का फायदा थोड़ी है कोई। ठीक है, दिमाग चलाओ अपना और इन तस्वीरों का सही इस्तेमाल करो। ठीक है, इन तस्वीरों का तुम्हें सही इस्तेमाल करूंगी। ठंडे दिमाग से सोचो अल्मास। इस कागजी शादीशुदा होने पर अलीना से हसद करने का हक नहीं है मुझे। क्या मुझे हक है कि तुमसे मोहब्बत करूं? तुम्हें छूने पर उससे नाराज हूं मैं। दुरुस्त कहा तुमने। हमारी शादी सिर्फ एक कागज की मोहताज नहीं है। हमारा हक है एक दूसरे पर। हमें हक है एक दूसरे से कि हम बात भी ना करें, गुस्सा भी करें, चिल्ला भी सकते हैं। और ये फैसला कोई कागज नहीं कर सकता। मोहब्बत करते हैं हम एक दूसरे से। अगर मुमकिन होता दिल निकाल कर फेंक देती, कम से कम निजात मिलती। कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। और एक बात याद रखना, हम चाहे कितना भी फासला इख्तियार कर लें, भले मैं तुम्हें दोबारा कभी भी ना देख पाऊं, लेकिन ये दावे से कह सकता हूं कि तुम मेरी और तुम्हें कोई नहीं छीन सकता मुझसे, और ना ही हमारे दरमियान आ सकता है कोई। मैं तुम्हारी बीवी हूं, मेरा हक है, लेकिन अल्लाह भी ये सब देख रहा है। वो भी हक पर है। ऐसा ही है। सही कहा तुमने नूर, बिल्कुल सही कहा। और मैं ये भी जानता हूं कि यहाँ गलती मेरी है, सिर्फ मेरी। अलीना से मोहब्बत नहीं थी, फिर भी उससे शादी करनी पड़ी। और तुम्हें पता है, उसे तलाक देने के बाद जिस तरह तुम्हें अपनाए, हमेशा ऐसे ही रहना चाहता था। क्योंकि नूर, मुझे सच में तुमसे मोहब्बत है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था, मगर देख लो। मुझे आजाद कर दो इस कैद से। मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए कल, सिर्फ 1 घंटा, किसी के भी खौफ और साजिशों से दूर, सिर्फ 1 घंटा। और वहां हम दोनों पुरसुकून होकर एक दूसरे की बात को सुनेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। नूर, सिर्फ 1 घंटा तुम्हारे साथ। यकीन करो, हमें इसकी बहुत जरूरत है। और हो सकता है हमारे मसले हल हो जाए। तुम मेरे पास आ जाना। आओगी ना? नहीं आऊंगी। वो ड्राइवर तुम्हारा इंतजार करेगा, और मैं भी। नफरत करती हूँ तुमसे।
कहाँ से आ गए हो तुम मेरी जिंदगी में? क्यों आ गए तुम? आंटी, आए जरा मेरे साथ। आंटी, आपके ये गंदे खेल और बुरी साजिशें कब खत्म होंगी? हाँ, क्यों मेरे पीछे लीना को भेजा आपने? मेरी बीवी के साथ क्यों कर रही हैं ऐसा? शादी और बीवी, तुम मेरी बेटी से भी शादीशुदा थे, उस वक्त कहाँ थी ये वफादारी? अपनी वफादारी का हिसाब आपको नहीं दे सकता मैं, याद रखिएगा। दोबारा अगर ये हुआ ना। मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से तुम्हारे पास कैसे भेजा? अपने दिल को जलाकर, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे दिल में मेरी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है, अपने दिल को समझाकर बेटी को भेजा। लेकिन तुम ये सब कहाँ सोचते हो? शादी की सालगिरह की रात मेरी बेटी ने खुशी के मारे नींद की गोली नहीं ली, सिर्फ अपने शौहर के लिए। मैंने सिर्फ अपनी बेटी की ख्वाहिश मानी थी। माँ हूं मैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं ये था। जो आप कर रही हैं ना, इससे अलीना का ही दिल टूटेगा। नूर का इससे कुछ नहीं होने वाला आंटी। मेरी बच्ची का दर्द तुम्हारे लिए कब से अहम हो गया अली? अगर होता तो वो औरत तुम्हारी बीवी ना होती। अल्फाज संभाले आंटी। वो बेशर्म औरत तुम्हें देख रही थी और तुमने बगैर सोचे समझे उसके सामने अलीना को डांट दिया। मैं अपनी बेटी को इस बारे में क्या समझाऊं? हाँ, और इस बेशर्मी की मुझसे क्या सफाई दूंगी? है कोई जवाब? आज रात अगर कोई बेशर्मी और बेगैरती हुई है ना, तो वो आपका खेल था। जो होना तो हो गया। अलीना ने उस औरत को अपनी आंखों से वहां खड़े देखा है। मैं क्या जवाब दूं उसको? अब वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम कुछ भी करो, कुछ भी कहो, लेकिन अलीना को नहीं समझा सकते कि वो उस औरत को घर से ना निकाले। जानते हो तुम उसे। इस वाकये के बाद दोनों एक ही छत के नीचे हरगिज नहीं रह सकती। हाँ, मैं अलीना को जानता हूँ, बल्कि बहुत अच्छी तरह। वो जो उसके हसद के दौरे हैं ना, वो जिंदगी भर खत्म नहीं हो सकते, भले मैं नूर को कहीं भी ले जाऊं। आखिरकार तुमने अपनी अक्ल की आवाज सुनना शुरू कर दी। ये बातें बहुत हो चुकी हैं। अगर अकल की मैंने आवाज सुनना शुरू कर दी, तो हो सकता है कि वो सुनने के बाद आपको दिल का दौरा पड़ जाए, लेकिन आप डरे मत, बिल्कुल भी ना डरे। मैंने अब तक दिल की आवाज सुनी है। और सुने जरा, मेरी बीवी इस घर से कहीं भी नहीं जाएगी, हरगिज नहीं। निकाल दें ये बात दिमाग से, कुछ भी कर लें। एक काम करें, अपनी बेटी को समझा दें कि मुझसे दूर रहे, वरना ये खेल अब और नहीं चल सकता। या अल्लाह, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रात अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो ये रात बहुत लंबी है, बहुत वक्त है अभी। मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए कल, सिर्फ 1 घंटा। किसी के भी खौफ और साजिशों से दूर, सिर्फ 1 घंटा। और वहां
हम दोनों पुरसुकून होकर एक दूसरे की बात को सुनेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। नूर, सिर्फ 1 घंटा तुम्हारे साथ। ये मैं क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हूँ मैं? मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाना मुझे। मेरी बच्ची अलीना, अपने ख्वाब में आखिर क्या देख रही हो? कितना दर्द सह रही है। आंखें खोलो बेटा। कहाँ है वो लड़की? अभी कहाँ है वो लड़की? मुझे जल्दी बताएं, कहाँ है वो? ये ले लो। जाहिर क्या याद है हमारे बचपन में मोहल्ले में मदारी भालू लेकर आता था तमाशा दिखाने, और मोहल्ले की तमाम औरतें बच्चों को डराती थी कि वो आ जाएगा। बल्कि कुछ औरतें इस खौफ से कि भालू दीवार चढ़कर घर में ना आ जाए हम्माम में बेहोश हो जाती थी, याद है ना? ये तुम क्या लेके बैठ गई सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग सब लोगों को। मामू, आप कब उठे? मामू अभी सोने जा रहे हैं मर्द। नायला, तुम कैसे समझ जाती हो दिल का हाल? वो कहाँ है? अभी तक यहाँ से नहीं गई? अभी तक मेरे घर में है ना? अलीना, खुदा के लिए गुस्सा मत करो, संभालो खुद को। तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। बेशरम होकर मेरी मेज पर बैठी हो तुम। आपा, क्या हो गया है सुबह सुबह? अम्मी, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? नहीं करे ना। चलो उठो, जल्दी उठो, उठो और दफा हो जाओ। अलीना साहब, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। निकलो मेरे घर से। तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी। खाला, क्या हुआ? कोई मसला हुआ है क्या? क्या पता? अलीना साहब, मैं मर्द को स्कूल भेज दूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ज़बान बंद रखो और छोड़ो बच्चे को फौरन। इस घर से दफा क्यों नहीं हो जाती तुम? हाँ, नूर आंटी को नहीं भेजे। नूर आंटी कहीं नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। मैं नूर आंटी को कहीं नहीं जाने दूंगा। ये मेरे पास ही रहेंगी। हट जाओ, मेरे बच्चे से हाथ हटाओ और फौरन इस घर से दफा हो जाओ। आपा, हुआ क्या है? कुछ बताएंगी भी या नहीं? चलो, निकलती हो यहाँ से या नहीं? खुदा के लिए बच्चे के सामने नहीं। मर्द स्कूल चला जाए, फिर बात करती हूँ। कहीं नहीं जाएंगी, मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। मेरे पास रहेंगी। अम्मी, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं इन पर? क्यों नाराज हो रही हैं? मैं नहीं जाने दूंगा इन्हें। गुस्सा नहीं करो मर्द, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये चली जाएंगी तो मुझे यहाँ से जाना होगा। दोबारा मत आना यहाँ। अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। आपा, संभाले खुद को, क्या कर रही हैं? आप हमारे घर से क्यों जा रही हैं नूर आंटी? प्लीज मत जाएं। अच्छा बात सुनो, कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी, आप पर क्यों गुस्सा हो रही थी? क्यों नाराज हो रही थी? मर्द बेटा, कभी कभी हमारे बड़े गुस्सा कर देते हैं, लेकिन अब तुम्हें रोना नहीं है, ठीक है? तो आप दोस्ती कर लेना अम्मी से। क्या अम्मी और मैं आपको कभी उदास देखना चाहेंगी? तो फिर मेरी बात माने, आप अम्मी से दोस्ती कर लें। आपसे ज्यादा अच्छी कहानी सुनाने वाला कोई नहीं है, और आपने मुझसे वादा भी किया था कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। ओके मेरी जान, अब रोना नहीं। आंसू साफ करो, ठीक है मेरा बहादुर बच्चा। अपना मूड ठीक करो, और खुशी खुशी स्कूल जाओ। चलो मुस्कुराओ। चलो मेरा बच्चा, अब जल्दी से स्कूल जाओ
और आप बिल्कुल नहीं रोएंगे, ठीक है? प्यार करो मुझे। ओह, चलो चलो। गुड मॉर्निंग अलमास। गुड मॉर्निंग। मर्द को क्या हो गया, क्यों रो रहा था? बच्चा है, बिला वजह भी रो सकता है। ओह, प्यार करने वाली आया तो है ना, अच्छा बहला लेती है। चलो देर हो रही, निकलते हैं। देखें तो, मैं आपके साथ जा रही हूँ। क्या हुआ, अली साहब देर से आएंगे क्या? अली पहले ही दफ्तर में है। रात से वही है क्या वो? तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो यकीनन कुछ कहना चाहती होंगी मैं फिर। सुबह सुबह ऐसी बातें मत करो। अब चलो भी, देर हो रही है। मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए कल, सिर्फ 1 घंटा, किसी के भी खौफ और साजिशों से दूर, सिर्फ 1 घंटा। और वहां हम दोनों पुरसुकून होकर एक दूसरे की बात को सुनेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। नूर, सिर्फ 1 घंटा तुम्हारे साथ। मैं नहीं आऊंगी। प्लीज आ जाना नूर, खुदा के लिए आ जाना। मुझे भी कल रात चीखने चिल्लाने और शोर शराबे की आवाजें आ रही थी। लगता है कल रात फिर से खूब हंगामा हुआ है। अलीना भाभी कुछ और सुनने को तैयार ही नहीं है, एक ही जिद लगा रखी है। हाँ, जाहिर सी बात है, एक औरत दूसरी औरत की नीयत को पहचानती है। मेरी बात सुनो नाज़ा, तुम अलीना की फिक्र छोड़ दो, एहसान होगा। बस अपनी फिक्र करो। आपके कहने का क्या मतलब है अतुल साहिबा? अब कहाँ चली तुम? मैं अलीना साहिबा से बात करूंगी। कोई बात नहीं करोगी तुम मुझसे। मानती हो तुम्हें निकालने में नाकाम रही मैं, लेकिन अगर यहाँ रहना चाहती हो तो हमारी नजरों के सामने हरगिज नहीं आओगी। मर्द घर में नहीं होगा तो यहाँ वहां घूमने की कोई जरूरत नहीं है। मर्द के आने पर भी तुम सिवाय उसके कमरे के, घर के किसी भी कोने में और किसी भी जगह पर तो मुझे हरगिज नजर ना आओ। अतुल साहिबा का हुक्म है कि कोई भी फालतू घूमता नजर ना आए। भाभी शर्म करें, बहुत हो गया। अरे बेशर्मी की बातें तो तुम इस मैडम से पूछो। ऐसा इन्होंने क्या किया कि अलीना साहिबा को इतना गुस्सा आया कि वो चीखने चिल्लाने लगी? आपने ये खेल कैसे खेला मेरे साथ? आपके अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है? किस किस्म की औरत है, किस किस्म की इंसान है आप? बात सुनो, मुझसे जुबान संभाल के बात किया करो, समझी? क्योंकि तुम्हारे सामने नाज़ान साहिबा है। आपकी ये घटिया दुश्मनी मेरे लिए, अली के लिए, अलीना साहिबा के लिए, हम सब के लिए, या मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जिंदगी में मिलने वाली सबसे घटिया चीज है नाज़ान साहिबा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे घटिया कह रही हो? कहाँ भाग रही हो? यहाँ आओ। हाँ। देखा तुमने नायला, देखा तुमने इसने मुझसे कितनी बदतमीजी की? कल की आई हुई लड़की अब मुझसे इस तरह बात करेगी? सच कहूँ तो मैं नहीं जानती कि रात में क्या हुआ, लेकिन एक बात कहूँ आपसे, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से इस घर में कोई इज्जत नहीं है। माजरत के साथ भाभी। अब तुम भी नायला, इसे तो देखो यार, जरा भी तमीज नहीं है, जरा भी।
अली ने मुंह लगा लिया तो हमारे सर पर नाचने लगी। अब ये इतनी बड़ी चुड़ैल बन गई है कि आयतुल साहिबा भी इसके सामने छोटी लग रही है। नूर ने आपके लिए गेस्ट रूम में काफी अच्छी सेटिंग की है। यानी आयतुल साहिबा कहती थी मुझे ये आया नहीं चाहिए, लेकिन अब लगता है खानदान का हिस्सा बन गई है। ज्यादा मत बोलो अल्मास। अब चुप रहना, नाज़ान है। नाज़ान, रास्ते में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। नहीं, बाद में कोई बात नहीं होगी जाहिद। तुम आजकल किन चक्करों में हो, जरा मुझे बताओगे? क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन तुम्हारी खाला बहुत कुछ कह रही है। एक तरफ तानों की तीर और दूसरी तरफ तंजिया बातें। जैसे तुम गलत कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। नाज़ान, मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? लेकिन तुम डरो नहीं। तुम्हारी खाला पर मुझे यकीन नहीं है, लेकिन तुम कुछ गलत नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुमने कुछ भी मेरे साथ गलत किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, समझे? मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर ये भूले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुन रहे हो ना? किस किस्म की बीवी है आपकी? हाँ, कसम से अपनी हंसी नहीं रोक पा रही हूँ। अच्छा, बस मूड तो ऑफ ना करें। वैसे जाहिद कसूर तो आपका है, उसे सर पर चढ़ाया, कितनी दफा मौका दिया है उसे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता उससे कोई। शर्म आनी चाहिए नाज़ान को। वैसे तो वो सोसाइटी की मॉडर्न औरत बनी फिरती है, जैसा कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ से आई है। उससे तो आपका कोई बच्चा भी नहीं है, उसे निकाल क्यों नहीं देते फिर? एक तो ये औरत किसी काम की नहीं, एक बच्चा तक नहीं दे सकी वो आपको। हैरत है, मुझे हैरत है। या अल्लाह, मुझे सब्र दे, सब्र दे। नूर, अपने आंसू साफ कर लो। अभी तक बेहुदा लड़की बैठी है। अभी तक बेशर्म लड़की मेरे ही घर में नाश्ता कर रही थी। आप प्लीज इतना गुस्सा मत करें। आप क्या मतलब है कि आपको देख रही थी? ये कैसा इल्जाम है? क्या वो आपको जासूस नजर आ रही है? हाँ, कह रही हूँ, बिल्कुल कह रही हूँ और सच कह रही हूँ सिनान। आपा जान, देखें, बात सुने। इंसान सोच समझ कर बात करता है। मर्द स्कूल जा रहा था, उसके जाने का तो इंतजार करती, वो चला जाता, उसके बाद आराम से बैठ के बात कर लेते। सिनान, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। वो लड़की मुझे और अली को साथ देख रही थी। ये बात कब से समझा रही हूँ मैं? उसने मेरा दिल बर्बाद कर दिया। मैं जानती हूँ उस लड़की की नजर मेरे शौहर पर है। मैं भी औरत हूँ सिनान, मैं जानती हूँ वो क्यों खड़ी थी वहाँ। वो इसलिए खड़ी थी कि वो मुझे देखकर उसके साथ चल रही थी। तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? आपा प्लीज इस तरह की बातें मत करें। और वो जो डायरी उस दिन पढ़ी थी जिसमें सब वो इश्क का दर्द और ये सब कुछ लिखा था, वो सब मेरे शौहर के लिए ही था। आपने तो कहा था कि आपने डायरी नहीं पढ़ी। क्या हुआ? आपने उसे भेज दिया, वो दफा हो गई है ना यहाँ से? नहीं भेजा, और मैं नहीं भेजूंगी अलीना। वो हर किसी के साथ ऐसी ही है नूर। देखो ना, तुम पर हमला करती है, अलीना से नफरत करती है, और आंटी से तो वो बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। सच कहूँ तो मेरी वो भाभी खुद के अलावा किसी और को शायद पसंद ही नहीं करती। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। मैं अलीना के साथ ये सब नहीं करना चाहती। मुझे गलत मत समझना, लेकिन जाहिर है जब तक तुम यहाँ इस घर में रहोगी, अलीना किसी न किसी तरह तुम्हारी दुश्मन बन ही जाएगी। मतलब ये तो होना ही है। उसकी हालत नाजुक है, बहुत मुख्तलिफ।
मुझे उस पर बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहती हूँ उसके साथ। नूर, क्या मैं खुलकर एक बात पूछ सकती हूँ तुमसे? यानी मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे कितना सच बोलोगी। आखिर मैं तुम्हारे शौहर की बहन हूँ और अलीना की कजन भी हूँ, लेकिन मैं तुमसे वाकई पूछना चाहती हूँ, तुम अभी तक यहाँ किस लिए हो? यहाँ तुम्हें कोई भी भाई की बीवी नहीं समझता, जबरदस्ती का रोजाना खेल तमाशा देख रही हो। ये सब आखिर कौन बर्दाश्त करता है? तुम चली क्यों नहीं जाती? यहाँ रुकने की वजह क्या है? मोहब्बत की वजह से। समझ गया अली सर, इंशाल्लाह कोई गलती नहीं होगी। नए निजाम को यहाँ नहीं बल्कि कंपनी में, बल्कि जहाँ जहाँ हो सके शोरूम्स में, यहाँ तक कि ज़ेरे तामीर साइट्स पर भी नस्ब करेंगे। समझ गए? जी ऐसे ही होगा सर। शाबाश। अरे जाहिद, अब कुछ तो कहे ना। हाँ, क्या मेरी बातें बुरी लग गई हैं आपको? अली, मैं वर्कर्स को परेशान करने वाले कोई गलत इकदाम नहीं चाहता, इस बात का ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहें। ये नहीं हो सकता, अल्लाह खारत करे इसे। अलमास, अलमास, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स जरा मुझे दे दो। अच्छा, तो आपके दिमाग में सिर्फ काम चल रहा है। ठीक है, तो फिर मैं जाकर रिपोर्ट की कॉपी लेकर आती हूँ। ठीक है। खानदान, इसकी फोटो कॉपी करके जाकर जाहिद साहब को दे दो। क्या मैं ले जाऊं? हाँ, तुम जाकर दे देना। और भी काम है मेरे पास, और जरा जल्दी करना, ये कॉपीज लेकर भी जानी है। जल्दी। आपने ये सब मजाक समझा हुआ है क्या? पहले जब आप खुद उसे निकालने के चक्कर में लगी हुई थी तो मैंने रोका था आपको। अब मैं कह रही हूँ तो आप क्यों नहीं जाने दे रही उसे? तुम अच्छी तरह सुन चुकी हो अलीना, सारी वजूहात तुम्हें बता दी, क्या दोबारा बताना पड़ेगा? भाड़ में जाए सारी वजूहात। मैं अपने घर में अपने शौहर और अपने दरमियान किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस लड़की की गंदी नजर मेरे शौहर पर है। बस करो, काबू में रखो खुद को। अपनी नहीं तो कम से कम अपने बेटे की परवाह कर लो। हालत देखिए अपने बेटे की। तुम्हारी लापरवाही से, तुम्हारी मोहब्बत की कमी की वजह से बच्चे ने इस लड़की को गले से लगा लिया। तुम्हारे नेगेटिव ख्यालात और हसद की खातिर मैं अपने नवासे को कुर्बान नहीं कर सकती। अम्मी। क्या अम्मी अम्मी? पागलपन छोड़ दो, तुम भी एक माँ हो। मैं मर्द को यूं परेशान नहीं देख सकती। जब तुम अपने बच्चे को अपने सीने से लगाओगी, उसे माँ की ममता दोगी, उस औरत से तभी छुटकारा मिल पाएगा तुम्हें। लेकिन अम्मी वो लड़की क्या? वो लड़की तुम्हें देख रही थी ना, यही ना? अरे इंसान ऐसी बात करते हुए भी शर्माता है। तुम्हें अपने शौहर पर एतमाद होता तो तुम जाके अपने शौहर से इस बारे में पूछती, जवाब अपने शौहर से मांगती। मैं अपने सालों के पाले हुए भांजे को अपनी बेटी के फजूल से शक की भेंट नहीं चढ़ा सकती। मेरी माँ भी उस लड़की के साथ है सिनान। मेरी अपनी माँ उसके साथ है। आप बैठे आराम से।
मेरी बच्ची दिल पे पत्थर रखकर तुम्हारी जिंदगी से जा रही, बहुत मजबूर हूँ, तुम्हें हकीकत भी नहीं बता सकती मेरी बच्ची, क्या करूँ मैं? आ जाओ। And the Oscar goes to ये मोहब्बत बदुआ बन गई है ये सजा।